नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आए दिन कई ऐसी हत्याएं होती हैं जिनके खुलासे चौंका देने वाले होते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर पानीपत की रहने वाली एक महिला जो कि खुद मां थी, वो एक ऐसा कदम उठा रही थी या फिर उसने अपने इतिहास में या फिर उसने अपने अतीत में कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसने हम लोगों को सकते में डाल दिया है। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं साइको किलर पूनम की, जिसने कई बच्चों की हत्या कर दी है। लगभग 3 इनकी संख्या बताई जा रही है जिन बच्चों को उसने मौत के घाट उतार दिया, पानी के हौद में डुबाकर। जब उनकी सांसें उखड़ती तो इस साइको किलर को मजा आता। ये खुद इस साइको किलर की ओर से बयान दिया गया है पुलिस में। लेकिन क्यों ये हत्याएं करती थी और इसके साथ ही क्या इसके टारगेट पर कोई और भी थे? परिवार के लोगों की ओर से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? आखिर क्या वजह थी और क्यों एक खास दिन में ये महिलाएं हत्या करती थी? आपको बता दें कि एक खास दिन यानी कि एकादशी के दिन ही जो 3 हत्याएं पूनम ने की हैं, उन तीनों हत्याओं का जो दिन था, वो एकादशी का दिन था। वही एकादशी का दिन जैसे भारतीय परंपराओं में या मान्यताओं में या एक धार्मिक लिहाज से उसका एक बड़ा महत्व होता है। एकादशी का वो दिन जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के उपवास भी रखे जाते हैं या फिर कई तरीके के जो नियम कायदे हैं, उन्हें भी अपनाया जाता है। सोचिए उस दिन जब हम अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं, उसी दिन एक महिला जिसे कि घर की गृह लक्ष्मी कहा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, वही महिला बच्चों की खून की प्यासी बन जाती है। जी हाँ, हरियाणा के पानीपत की साइको किलर पूनम के खूनी खेल को लेकर अब तरह-तरह के खुलासे हो रहे हैं। पूनम के चचेरे भाई सुरेंद्र ने अब जो कहानी बताई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। आपको ये बता दें, सुरेंद्र की ओर से कहा गया है कि जो पूनम थी वो घर में आई थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जिया बताया जा रहा है और उन्होंने जिया के साथ सोने की जिद की थी। पूनम जो साइको किलर है उसने उनकी बेटी यानी कि जिया के साथ सोने की जिद की। तो ऐसे में सुरेंद्र ने भी जिया और पूनम को सोने दिया। लेकिन उसके बाद जब सुबह वो उठे तो उन्होंने देखा कि जिया वहां पर कहीं पर भी नहीं है और ऐसे में उन्होंने जिया को खोजने की कोशिश की, लेकिन जिया कहीं नहीं मिली। उसके बाद जिया जहां से मिली उसने सबको हैरान कर दिया क्योंकि जो जिया थी उसकी मौत हो गई थी। 6 वर्षीय जिया की जो हत्या है वो कर दी गई थी, उसे पानी में डुबोकर मार दिया गया था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसके बाद सबने पूनम पर शक किया और सुरेंद्र की ओर से भी पूनम से पूछा गया। लेकिन इस दौरान पूनम ने रोने-धोने का नाटक किया और इसके साथ ही पूनम की ओर से कह दिया गया कि वो सुसाइड कर लेगी। लोक लाज के चलते इस मामले को दबा दिया गया और साथ ही मुकदमा दर्ज करने को लेकर भी जो चीजें सामने आई उसे कहीं न कहीं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया क्योंकि एक लोक लाज का मामला था, समाज का मामला था। ऐसे में जो सुरेंद्र थी, सुरेंद्र की ओर से जो दावा उस दौरान किया जा रहा था, वो दावा कहीं न कहीं पीछे छिपता हुआ नज़र आया। दरअसल आपको बता दें, आरोपी साइको किलर पूनम सोनीपत के भावड़ गाँव की है और पानीपत का सिवाय गाँव उसका मायका है। और पूनम के ऊपर ये आरोप है कि उसने 3 हत्याओं को जो है अंजाम दिया है। सिवाय गांव की रहने वाली पूनम के चचेरे भाई सुरेंद्र ने ये भी बताया कि पूनम उसकी चचेरी बहन है, लेकिन उसकी बेटी की जो उसकी बेटी है जिया, उसकी जान पूनम ने ही ली हो सकती है। दरअसल जब जिया की हत्या हो गई थी उस समय सुरेंद्र लोकलाज के चलते चुप हो गए थे अपनी बहन पर। उन्होंने उसके बाद ये आरोप नहीं लगाए थे, खासतौर से जब जब उनकी बहन यानी कि पूनम की ओर से आत्महत्या का जो ड्रामा है वो किया जाना शुरू होने लगा था। तो इसके बाद वो चुप हो गए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि उसके बाद उन्होंने चुप्पी जरूर साध ली, लेकिन कहीं न कहीं वो जिया की मौत के पीछे की वजह ढूँढने लगे, उन कारणों को ढूँढने लगे। उसके बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिन बच्चों की पहले मौत हुई है, उन बच्चों के अगर नाम आपको बताएँ तो उसमें देखिए एक उनकी बुआ की भी लड़की थी और इसके साथ ही खुद एक पूनम का बच्चा भी था। तो जिनकी मौत हुई है और साथ ही जो जिया की मौत हुई है, उन सभी का पैटर्न लगभग एक सा था और जो पैटर्न था, वो पैटर्न था पानी की टंकी में या फिर किसी पानी वाली जगह में इन बच्चों को डुबोकर मारना। और इससे भी सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात ये कि जिस दिन ये मौतें हुई हैं, इन तीनों मौतों की अगर हम बात करें तो वो एकादशी के दिन ही हुई है। ऐसे में सुरेंद्र की ओर से ये कहा गया है, यानी कि जो उनके चचेरे भाई हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई धार्मिक क्रिया हो और इसीलिए एकादशी का दिन चुना जाता हो, एक ही पैटर्न चुना जाता हो और ऐसे ही बच्चों को मारा जाता हो। अब क्योंकि पूनम ने जो किया है वो धीरे-धीरे सामने आने लगा है। अब ऐसे में पूनम के साथ कई आरोप भी और जुड़ रहे हैं। दरअसल सुरेंद्र ने ये बताया कि रात को जब बेटी पूनम के साथ सोई थी और सुबह जब पूनम नहीं मिलती है तो कुछ देर ढूँढने के बाद पानी के टैंक में देखा तो वहाँ पर जिया की लाश मिलती है। और साथ ही आपको ये भी बताया गया कि एकादशी के दिन देखिए वो उनसे बार-बार बात करने की कोशिश करती है, बच्चों के साथ घुलने-मिलने की कोशिश करती है और मौका पाते ही बच्चों को मार देती है। ये तमाम बातें सुरेंद्र की ओर से बताई गई है।
हालाँकि ये भी सुरेंद्र की ओर से बताया गया कि जिया की हत्या के बाद जो किलिंग थी उसका जो ये पूरा खेल था कहीं न कहीं थम गया था, रुक गया था क्योंकि उस दौरान जो पूनम थी वो खुद ही प्रेग्नेंट थी। सुरेंद्र इस पर शिकायत करते हुए ये कहते हैं, सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि अगर ये उस दौरान प्रेग्नेंट नहीं होती, तो ज़रा सोचिए उस दौरान उन्होंने ना जाने कितनी हत्या कर दी गई होती। सुरेंद्र ने पानीपत पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि उसकी बहन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये जो सजा है वो 10 या 20 साल की या 50 साल की ना हो, बल्कि जो सजा है वो सजाए मौत की हो। जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों को तड़पा-तड़पा कर मारा है और जैसा कि पूनम की ओर से कहा गया है कि जब बच्चों की सांसें उखड़ती तो उनके दिल को एक सुकून मिलता, शांति मिलती, उसी तरीके से पूनम को भी सजाए मौत दी जाए। 10 साल या उम्र कैद की सजा होती है तो वो पैरोल पर बाहर आकर और भी बच्चों के लिए खतरा बन सकती है, ये सुरेंद्र की ओर से किया गया है। साइको किलर महिला पूनम इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इससे पूछताछ करने में जुटी है और ये जो खुलासे हो रहे हैं ये वाकई हैरान कर देने वाले हैं। पूनम को सुंदर बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, अगर कोई सुंदर बच्चा दिख जाता तो उसके पीछे पड़ जाती और उसकी हत्या तक करने की योजना बनाने लगती। यहाँ तक कि हालात ये थे कि उसने अपने खुद के बेटे को भी मार दिया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूनम की मानसिकता क्या हो सकती है। पूनम की मानसिकता ठीक वैसी ही मानसिकता है जो कि अमूमन एक साइको किलर की रहती है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रहती है? एकादशी के दिन बच्चों को मारना और इसी के साथ सुंदर बच्चों को मारने की जो थ्योरी है, ये कितना मेल खाती है। हालाँकि सुरेंद्र की ओर से जो आरोप लगाया गया है, उनमें से एक आरोप ये भी है कि जो पूनम है वो तांत्रिक क्रिया करती थी, इस वजह से उसने हत्या की है। तो कुल मिलाकर इस समय 3 जो पॉइंट्स हैं, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या जो पूनम थी वो खुद सुंदर लोगों से चिढ़ती थी? क्योंकि अभी देखिए आने वाले समय में ज़ाहिर तौर पर आपको भी ये देखने और सुनने को मिलेगा क्योंकि उनकी बहन की भी मौत हुई है और ऐसे में जो बताया जाता है, जो लोग ये कह रहे हैं, परिवारजन कह रहे हैं कि उनकी बहन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो लोग उनकी बहन से मिलते थे, वो ज़ाहिर तौर पर उनकी बहन की तारीफ़ों के पुल बाँधते थे। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जो उनका बेटा था, वो खुद भी बहुत सुंदर था। जो बाकी बच्चे थे विधि की बात करें या जिया की बात करें, जो उनकी एक ननंद की भी बेटी थी, ये तीनों बच्चे और उनकी बहन बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसको लेकर अभी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और ये चारों के चारों ये बताया जा रहा है कि इनके पीछे मौत की वजह पूनम का एक वो दिमाग था जो कहीं न कहीं खूबसूरत लोगों से नफ़रत करता था। या फिर कहीं जो एक जादुई या तांत्रिक क्रिया का एंगल निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि एकादशी वाले दिन ही इन तीनों की हत्या की गई है, वो भी पानी में डुबोकर एक ही तरीके का पैटर्न अपनाकर। जब उनकी साँसें उखड़ती है और जैसा कि पूनम ने बताया उसे मज़ा आता, उसे सुकून मिलता, तो ये कहीं न कहीं क्या धार्मिक क्रिया भी माफ़ कीजिएगा किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। इसको लेकर भी अब ज़ाहिर तौर पर जाँच शुरू होगी और देखना ये होगा कि छानबीन में क्या निकल कर सामने आता है।